नमस्कार दोस्तों। मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आया हूँ करंट अफेयर्स के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें बिना स्किप किए हुए। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में लड़कियों की सुरक्षा के लिए कौन सा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही बनता है कि आपके कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की संख्या कितनी है। तो वो संख्या है आपकी 746। और इसमें अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने इन लड़कियों की सुरक्षा के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। उस प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम है आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम। और ये किसने शुरू किया है? आपके उत्तर प्रदेश की सरकार ने। कहाँ पे शुरू किया है? एक आपका किया गया है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में। और इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 746। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में नागालैंड की पहली महिला मंत्री बनी। कौन बनी है पहली आपकी महिला मंत्री? तो वो बनी है सलोथुओ क्रूज। यानी कि सलोथुओ क्रूज जो है वो आपकी नागालैंड की पहली महिला मंत्री बनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में किसने सिक्किम के लिए गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया। यानी कि किसने अभी गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया है? किसके लिए? सिक्किम के लिए। तो उन्होंने जारी करने वाले हैं आपके अश्वनी वैष्णव, जो कि आपके रेल संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं भारत सरकार के। तो इन्होंने क्या किया अभी सिक्किम में गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया हुआ है। उसका मैंने फ़ोटो भी लगाया हुआ है, आप लोग इसको देख सकते हैं। इस फोटो को जारी करने वाले कौन है? अश्वनी वैष्णव, जो कि आपके रेल संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं भारत सरकार के। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में किसने स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत स्वच्छोत्सव का शुभारंभ किया है। यानी कि स्वच्छोत्सव जो है आपका अर्बन 2.0 के तहत स्टार्ट किया गया है। और किसने इसको शुरू किया है? वो आपके केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। तो उन्होंने जो है स्वच्छोत्सव का शुभारंभ किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी कि ONGC शॉर्ट फॉर्म है इसकी, ने गहरे पानी की खोज के लिए किस देश के टोटल एनर्जीज ए मल्टी एनर्जी कंपनी है। यानी कि टोटल एनर्जी है ये क्या है? एक मल्टी एनर्जी कंपनी है के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम शॉर्ट में MOU के नाम से जानते हैं, पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने अभी टोटल एनर्जीज एक मल्टी एनर्जी कंपनी है उसके साथ समझौता किया है, उसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की है। तो वो कौन सा देश है? वो है आपका देश फ्रांस है। यानी कि जो कंपनी है आपकी टोटल एनर्जीज, ये कहाँ की है? ये फ्रांस की कंपनी। तो इसके साथ अभी समझौता किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में कौन से देश ने 25 साल में पहली बार महिलाओं के लिए मिलिट्री सर्विस खोली है। यानी कि 25 साल में पहली बार मिलिट्री सर्विस खोलने वाला कौन सा देश है? तो वो देश है आपका कोलंबिया। यानी कोलंबिया ने अभी 25 साल में पहली बार महिलाओं के लिए मिलिट्री सर्विस खोली है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। यानी कि 8वें जो अभी राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह हुआ था, उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीतने वाली कौन है? वो है आपकी शिप्रा दास। यानी कि शिप्रा दास ने क्या किया है कि 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में उनको दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है केंद्रीय बजट 2023-24 में महिलाओं और लड़कियों के लिए कौन सी बचत योजना की घोषणा की गई। यानी कि जो भी हमारा बजट आया था 2023-24 वाला, उसमें महिलाओं और लड़कियों के लिए स्पेशली एक नई बचत योजना की घोषणा की गई है। उस बचत योजना का क्या नाम है? तो उसका नाम है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना। तो ये योजना शुरू की गई है। तो इसमें क्या है? इसमें छोटी बचत योजना का कार्यकाल इसमें 2 वर्ष है और यह 7.5% की ब्याज दर से पेशकश
करेगी। तो ये किसके लिए है? हमारी महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए है। कौन सी योजना है? बचत योजना है। क्या नाम है इसका? महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज फातिमा बीबी पर वृत्तचित्र यानी डॉक्यूमेंट्री जारी किया है? यानी कि किस राज्य ने अभी जो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट की जज पहली महिला जज जो रही हैं फातिमा बीबी, उनके ऊपर जो है एक वृत्तचित्र जो है जिसको डॉक्यूमेंट्री बोलते हैं उसको जारी किया है। तो वो जारी करने वाला राज्य कौन सा है? वो राज्य है आपका केरल। यानी कि केरल ने क्या किया है कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट की जज मतलब पहली महिला जज जो रही हैं फातिमा बीबी, उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री यानी वृत्तचित्र जारी किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में भारत और किस देश ने अनुसंधान प्रौद्योगिकी यानी कि रिसर्च टेक्नोलॉजी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी कि भारत ने किस देश के साथ में किए हैं? तो वो देश है आपका मैक्सिको। यानी कि भारत ने मैक्सिको के साथ मिलकर अनुसंधान प्रौद्योगिकी यानी कि रिसर्च टेक्नोलॉजी पर हस्ताक्षर किए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का खेल विभाग 10 से 31 मार्च तक कौन सा टूर्नामेंट आयोजित करेगा? यानी कि जो आपका युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय जिसको मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स कहते हैं, वो 10 से 31 मार्च तक एक टूर्नामेंट आयोजित करेगा। उसका क्या नाम है? उसका नाम है खेलो इंडिया 10 का दम। इस पे थोड़ा सा आप जो है थोड़ा सा फोकस कीजिए कि खेलो इंडिया 10 दम के मैच अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, करनाल, कोलकाता, पुणे, रांची व वाराणसी में आयोजित होंगे। तो ये आपके 10 जो हैं अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, करनाल, कोलकाता, पुणे, रांची और वाराणसी में आयोजित होंगे। और क्या किया जाएगा इसमें कि देश में 10 मार्च से 31 मार्च के दौरान आयोजित इस प्रतियोगिता की कुल 10 स्पर्धाओं में लगभग 15,000 महिला एथलीट भाग लेंगी। स्पेशली महिलाओं के लिए ये है। और खेलो इंडिया 10 का दम कार्यक्रम की टैगलाइन है दम तो बढ़ाओ कदम। ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि खेलो इंडिया 10 का दम की टैगलाइन क्या है दम तो बढ़ाओ कदम। और इसमें आपके केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, तो ध्यान रखिएगा कि नेहरू स्टेडियम है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, उसमें आयोजित एक उद्घाटन समारोह में खेलो इंडिया 10 का दम प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। यानी कि किसके द्वारा किया गया शुभारंभ? वो आपके केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया है। और कहाँ इसका शुभारंभ किया है? वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। और उन्होंने दिल्ली की 8 वर्षीय ट्रैक और फील्ड एथलीट साक्षी के साथ इस कार्यक्रम को हर झंडी दिखाकर शुरू किया। साक्षी खेलो इंडिया 10 का दम कार्यक्रम की सबसे कम उम्र की प्रतिभागियों में से एक हैं। यानी कि इसको भी ध्यान रखिएगा कि जो साक्षी जो बच्ची हैं 8 साल की है और वो सबसे कम उम्र की प्रतिभागियों में से एक है। तो ये आपके लिए इसमें कई सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से जो है देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में कौन न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पहले इंडियन अमेरिकन न्यायाधीश बने हैं? यानी कि न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहले इंडियन अमेरिकन न्यायाधीश कौन बने हैं? वो हैं आपके अरुण सुब्रमण्यम। यानी कि अरुण सुब्रमण्यम हैं वो न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पहले इंडियन अमेरिकन न्यायाधीश बने हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में किसने त्रिपुरा के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? यानी कि त्रिपुरा के जो 13वें मुख्यमंत्री हैं वो कौन बने हैं इस समय? अभी जो बने हैं आपके माणिक शाह। तो माणिक शाह ने क्या किया है? 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। कहाँ? त्रिपुरा में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में कौन पेरिस सेंट जर्मेनियन फुटबॉल क्लब के लिए सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं? यानी कि हाल में ही कौन पेरिस सेंट जर्मन फुटबॉल क्लब के लिए सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं? तो वो कौन बने? किलियन एम्बाप्पे। यानी कि किलियन एम्बाप्पे जो है पेरिस सेंट जर्मन फुटबॉल क्लब के लिए सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में कौन इंडियन एयरफोर्स में लड़ाकू इकाई यानी फाइटर यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी?
ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडियन एयरफोर्स में लड़ाकू इकाई फाइटर यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो वो आपकी बनी है शालिजा धामी। यानी शालिजा धामी ने अभी इंडियन एयरफोर्स में लड़ाकू इकाई फाइटर यूनिट की कमान संभाली है और वो कौन है? वो पहली महिला अधिकारी बनी है ये यूनिट की कमान संभालने वाले। तो ये थे हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ऐसी ही करंट अफेयर्स की अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।